नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडेक्स क्या होता है। यानी जो आप लोगों ने सुना होगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। पिछली कई वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एनएसई बीएसई क्या होता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इंडेक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। दोस्तों, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इसी को इंडेक्स बोला जाता है। इंडेक्स का मतलब होता है जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैंने साल भर में क्या चीज़ें पढ़ाई की हैं, इसका एक मुझको रिपोर्ट कार्ड मिलता है कि आपने इस सब्जेक्ट में इतनी तैयारी की, इसका नंबर ये है। यानी इंडेक्स एक नंबर होता है जो पूरे मार्केट का हाल बताता है कि आखिर मार्केट पॉजिटिव साइड में चल रहा है या फिर निगेटिव साइड में चल रहा है या फिर बीच में खड़ा है। ये कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है जैसे कुछ सेलेक्टेड कंपनीज होती हैं, उनका मैथमेटिकल एवरेज निकाला जाता है, उसके बाद उसका एक बेस तैयार किया जाता है जिस नंबर को इंडेक्स का नाम दे दिया जाता है। जैसे मान लो 10 कंपनीज हैं और हर कंपनीज के शेयर का प्राइस 10-10 रुपए चल रहा है, तो इनका जो 10 कंपनियों का एवरेज प्राइस आएगा वो 10 रुपए आएगा। तो वही 10 रुपए जो है वो इंडेक्स कहलाएगा। यानी इन 10 कंपनियों का ओवरऑल एवरेज बताएगा कि आखिर 10 कंपनी अगर लॉस में हैं तो वो 10 जो इंडेक्स है, एवरेज है, वो भी लॉस में चला जाएगा। यानी 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। और अगर 10 में से 5 बढ़ी, 5 घटी, तो उसी के अकॉर्डिंग एवरेज भी घटता बढ़ता रहता है। मान लो अगर सभी के प्राइस बढ़ गए हैं तो 10 से फिर 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस तरीके से वो इंडेक्स काम करता है। इसको बनाने का मेन 4 रीज़न था। पहला था कि मार्केट की हेल्थ का अंदाज़ा लगाना कि मार्केट पॉजिटिव साइड जाएगी या फिर नेगेटिव साइड चलेगी या फिर मौके पे कैसी चल रही है, इसका पता चल जाता है। दूसरी चीज़ है कि इससे ट्रेंड का पता लगाया जा सकता है, जो मैं अभी वही बता रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है या बीच में ही रहेगी, इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है। तीसरा, एक बेस तैयार हो जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे अभी आप लोग अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते होंगे तो सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन खोलते होंगे या फिर सेंसेक्स का खोलते होंगे या फिर बैंक निफ्टी का खोलते होंगे। ऐसे ही एक बेस तैयार हो जाता है ट्रेडिंग के लिए। और चौथा सबसे मेन चीज़ हो जाता है किसी भी सेक्टर का परफॉर्मेंस मेज़र करने के लिए कि मतलब कोई एक सेक्टर है, जैसे मेडिकल सेक्टर हो गया, तो उस सेक्टर में मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव साइड है या फिर नेगेटिव साइड है। ऐसे किसी एक सेक्टर की जानकारी लेना हो तो उसकी जानकारी हम लोग ले सकते हैं इसके थ्रू। वहीं अगर बात किया जाए कि इंडिया में टोटल कितने इंडेक्स हैं तो ये नंबर शायद 100 को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ये बात किया जाए इंडिया में कितने मेनली इंडेक्स हैं तो वो सिर्फ 3 हैं। सबसे पहला निफ्टी, दूसरा बैंक निफ्टी और तीसरा सेंसेक्स। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर निफ्टी क्या होता है। निफ्टी एनएसई का इंडेक्स है जिसका फुल फॉर्म है निफ्टी 50, यानी नेशनल 50। यानी इस देश की, इस राष्ट्र की 50 ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, उनका टोटल एवरेज निफ्टी कहलाता है। ये 1996 में स्टार्ट किया गया था और इसका स्टार्टिंग प्राइस जो था, यानी जो इसका सबसे बेस प्राइस था, सबसे पहले शुरुआत में ये 1000 रुपए पे लिस्ट किया गया था। और सोचो आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसका प्राइस 26,000 रुपए के समथिंग में पहुंच रहा है। सोचो अगर आप लोगों ने 100 रुपए पे इन्वेस्ट किया होता, 26,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, कितने गुने का प्रॉफिट हो जाता, सोच कर देखो एक बार। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर बैंक निफ्टी क्या है। ये जैसे अभी आपको मैंने बताया कि हर एक सेक्टर का सेंटीमेंट्स बताता रहता है, तो एक बैंक निफ्टी जो है एक बैंक सेक्टर का इंडेक्स है जो जितने बैंक्स हैं उनका सेंटीमेंट्स बताता है कि आखिर जितने बैंक्स हैं, इसमें टोटल 12 बैंक्स ऐसे हैं जो लिस्ट किए गए हैं और उन 12 बैंक का टोटल एवरेज बताता है कि बैंक जो चल रहे हैं वो प्रॉफिट में चल रहे हैं या फिर लॉस में चल रहे हैं। ये और निफ्टी दोनों ही एनएसई का ही इंडेक्स है, लेकिन ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर का ही परफॉर्मेंस दिखाता है। लेकिन ये इतना विशाल फाइनेंस संभालता है कि इसके मूवमेंट पर पूरा देश का फाइनेंस डिपेंड करता है। अगर ये थोड़ी सी मिस्टेक कर देता है या थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है तो पूरे देश की हालत इधर से उधर हो जाती है। ये इतना बड़ा इंडेक्स माना जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग, हाई मूवमेंट और हाई वॉलिटिलिटी के लिए फेमस है। ये इंडिया का सबसे मोस्ट यूज्ड इंडेक्स माना जाता है और तो और ये मोस्ट ट्रेडेड इंडेक्स भी माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर सेंसेक्स क्या होता है। दोस्तों, सेंसेक्स बीएसई का इंडेक्स है। अभी तक मैंने आपको बताया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों एनएसई का इंडेक्स था, लेकिन जो सेंसेक्स है ये बीएसई का इंडेक्स माना जाता है। माना नहीं जाता है, ये है। सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव इंडेक्स। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इंडेक्स होता है, यानी कब ऊपर चला जाए आसमान में और कब धरती में छू जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता है। इसको 1986 में स्टार्ट किया गया था और इसका जो बेस प्राइस था वो 100 रुपये था। आज की डेट में
84,900 के समथिंग में चल रहा है आज की डेट में, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब। सोचो 100 रुपये से स्टार्ट हुआ था और आज 84,900 रुपये पे चल रहा है। कितने गुना का प्रॉफिट हुआ है और कितने गुना का अंतर हुआ है, सोचो। इसमें इंडिया की टॉप 30 फाइनेंशियल स्टेबल कंपनीज लिस्ट की गई हैं, जो कि बताता है कि इन 30 कंपनियों का सेंटीमेंट्स कैसा है, पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है। देखो, इन सभी चीज़ों को जानने के साथ साथ आपको एक सबसे मेन चीज़ जानना जरूरी होता है कि आखिर इंडेक्स मूवमेंट कैसे करता है, यानी ये चलता कैसे है, घटता कब है, बढ़ता कब है, ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है। इस चीज़ को जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंडेक्स जो होता है ये वेटेज एवरेज के ऊपर काम करता है। जैसे कुछ इस प्रकार से समझिए, मान लीजिए एक परिवार है, मान लो आपके यहाँ 4 लोग हैं, आपके परिवार में 4 लोग हैं, सॉरी 5 लोग हैं, और 5 लोग में से सबसे ज़्यादा जो कमाता होगा उस घर में सबसे ज़्यादा उसी की चलती होगी। मान लो ये हैं, ये भैया कमाते हैं 1.5 लाख रुपए, ये हैं 40,000, ये 50,000, ये 60,000, ये 70,000, लेकिन सबसे ज़्यादा चलता किसका रहेगा? इनका। ये जो चीज़ कह देंगे वो ये सब लोग टाल नहीं पाएंगे। तो यही होता है, इनका वेटेज पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा होगा। तो यानी इन सभी इंडेक्स में जिस कंपनी का वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ये इंडेक्स मूवमेंट करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया के जो सबसे टॉप एफएनओ यूज इंडेक्स हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये सारे कुछ ऐसे हैं जो एफएनओ में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अगर इंडेक्स से रिलेटेड, निफ्टी से रिलेटेड, बैंक निफ्टी से रिलेटेड, सेंसेक्स से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आखिर क्या होता है और क्या नहीं होता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पर सब सारी चीज़ें एकदम फ्री में आपको समझा सकता हूँ। मैं फ्री में यहाँ पे सिखा रहा हूँ तो वहाँ भी मैं आपको डायरेक्ट पर्सनली बता सकता हूँ, क्योंकि मैं अपना इंस्टाग्राम में हैंडल खुद करता हूँ। तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि आखिर क्या आपको समझ में नहीं आ रही है और क्या समझ में क्या दिक्कत हो रही है। उस सारी चीज़ों को मैं डायरेक्टली आपसे डिस्कस कर लूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।